गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय हो चुका था, इस समय बजे थे सुबह के 6 और मैं आ गई थी अपने घर की छत पर। तो ये मेरे घर की छत थोड़ा गंदी हो गई थी, तो इसी को मैं आज यहाँ सफाई करने आई थी। फिर ऊपर से उतरने के बाद फिर इधर मैंने अपनी तुलसी का पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो मैं जो तुलसी का पौधा जो पुराना वाला था वो बहुत गर्मी की वजह से सूख गया था। तो तुलसी का पौधा मेरा पुराना वाला था, वो कम से कम 8 से 10 साल चला था मेरा, तब जा कर के वो सूखा था। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी तुलसी का जो पौधा है वो लंबे समय तक टिका रह सके। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी तैयार करने को से स्टार्ट किया। तो मैंने मिट्टी के अंदर जितने भी कंकड़ थे, पत्थर थे, वो सारे के सारे इसके निकाल दिए और मिट्टी को मतलब एक जैसा बना करके, एक सा बना करके, मतलब कोई भी इसके अंदर रेती, बालू या किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी नहीं भरनी है, बल्कि थोड़ी मिट्टी डालनी है। और फिर मैंने इसमें नर्सरी से मैं नीम की खली की खाद भी लेके आई थी। तो ये नीम की खली की खाद मैंने 1 मुट्ठी के लमसम इसमें डाली थी। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसमें आधा चम्मच के बराबर हल्दी को पानी में घोल करके भी मिट्टी में मिलाया था। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को ऐसे भी डाल सकते हैं बिना घोले हुए भी। इससे क्या होता है कि आपकी तुलसी के पौधे में एंटीबैक्टीरियल तत्व आ जाते हैं, जिससे इसमें कीड़े और फंगस इसकी जड़ों में नहीं लगते हैं और तुलसी आपकी लंबे समय तक टिकी रहती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें खाद को डाल दिया था, जो नर्सरी से लेके आई थी और जो मेरे हल्दी थी वो दोनों डाल दिया था। तो ये नर्सरी से ही मुझे पौधा मिला था प्लांट के सहित। तो मैंने इसको धीमे धीमे करके इसको निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर इसको एक बारगी ऐसे खींच करके निकालते तो ये मिट्टी से अलग होने के इसके चांसेस रहते थे और फिर कहीं पर भी अगर इसको हम लगाते तो ये सूख जाता। तो इसको जब भी आप कोई पौधा लेके आइए बाहर से नर्सरी से, तो इसको आप मिट्टी के सहित ही, मतलब इसकी मिट्टी आप कम भी मत करिए, इसको आप एज़ इट इज़ ऐसे ही अपने गमले में लगा दीजिए, थोड़ा सा इसकी मिट्टी ढीली करके। इससे आपका जो पौधा है काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पौधे को पूरी तरीके से लगा दिया था और इसको मैंने ज़्यादा मिट्टी से कवर नहीं किया। आपको इतना स्पेस ऊपर की तरफ छोड़ देना है ताकि जब आप पानी डालें तो पूरा पानी मिट्टी के अंदर ही रहे, ना कि वो बाहर निकले। और ज़्यादा इसमें पानी आप इसमें मत डालें। ज़्यादा पानी डालने से भी जो तुलसी की जड़ है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें प्लांट कर दिया था, पौधा इसमें लगा दिया था गमले में। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मैं खाद लेके आई थी नर्सरी से वो थोड़ा डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ही गोबर की जो खाद होती है वो डाल दी थी। तो इससे हमारा प्लांट अंदर से ही मजबूत हो जाता है और ऊपर से ही मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा प्लांट पूरी तरह तैयार हो गया था। शाम का समय हो गया था। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद का एक फेमस मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ दर्शन करने के लिए। तो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो दिन के समय जाना सही नहीं था और उस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। तो वहाँ का ऐसी मानता है कि वहाँ आप जो भी मनोकामना मानिए तो वो पूर्ण ज़रूर होती है। तो ये मंदिर हमारे घर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग को जाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा। तो ये देखिए आप मंदिर परिसर देख सकते हैं। तो ये मंदिर परिसर के बाहर का नज़ारा है। तो इस तरीके से हम लोग मंदिर परिसर पहुंच गए थे। तो मैं गई थी इधर प्रसाद लेने के लिए भगवान जी के लिए, और मेरे हस्बैंड और आराध्या पहले ही मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। तो इधर मैं प्रसाद लेकर आ गई थी। तो प्रसाद लेने के बाद फिर मैं अंदर मंदिर में मैंने प्रवेश किया। तो ये मंदिर जो है, इसमें जो भी आप मानता मानिए, तो इसमें भक्तों की ज़रूर पूरी होती है। तो दिन के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो इसलिए धीमे धीमे करके यहाँ भीड़ कम हो गई थी। तो इस समय 8 से 8:30 बज रहे थे, तो इसलिए धीमे धीमे करके यहाँ भीड़ कम हो गई थी। तो इधर हम लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की लाइन में खड़े थे। तो ये जो मंदिर परिसर है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ
बाकी और भी कई सारे भगवान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो हम यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इधर नवग्रह जी के दर्शन किए, फिर इधर हमने माता रानी के दर्शन किए। 2-3 साल पहले जब हम यहाँ पर फरीदाबाद में आकर के रहने लगे थे, तब ये मंदिर बहुत ही छोटे से एरिया में बना हुआ था, जो कि अब ये 3 साल के बाद इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे लोगों की मान्यताएं पूरी होती जाती हैं, वैसे वैसे यहाँ पर लोग आते जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने यहाँ पर दर्शन किए। कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पर एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पर भी हमने दर्शन करे। तो दर्शन करने के बाद सीधे फिर हम लोग वापस फिर अपने घर के लिए चल पड़े। दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।